अस्सलाम वालेकुम। ये कल्टस 2006 है, 1000 सीसी, और इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये गाड़ी जो है वो पहले CNG पे चल चुकी है, अभी पेट्रोल पे चल रही है और HHO किट हम इंस्टॉल कर चुके हैं कंप्लीट। तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये CNG पे चल जाएगी या पेट्रोल पे चल जाएगी। तो ये दोनों फ्यूल पे चलती है और दोनों फ्यूल के ऊपर हेल्प करती है। ये जो पाइप ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारा HHO गैस का पाइप है जो कि एयर इंटेक में हमने लगा दिया है। अब आप पेट्रोल चलाएं या CNG चलाएं, दोनों सूरतों में ये गैस उस फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करेगी, हवा के साथ ही इंजन में चली जाएगी। तो हर फ्यूल के साथ ये काम करती है, चाहे डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल हो, CNG हो या LPG पे भी आप चला रहे हैं तो भी ये जो गैस है ये उसको बर्न होने में, उस फ्यूल को बर्न होने में हेल्प कर देगी। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है वो किसी भी फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जिससे पावर पिक बहुत अच्छा हो जाता है। और जो है गाड़ी का पिक जब बहुत अच्छा हो जाता है तो आप समटाइम अंडर पावर गाड़ी होती है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, यानी सिर्फ पावर बढ़ाने के लिए इंजन। और अगर अंडर पावर का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये 1000 सीसी है, नॉर्मली शहर में चलती है, तो इन्हें चाहिए सेविंग। तो 3 से 5 किलोमीटर पर लीटर की सेविंग मिल जाती है। शहर में है तो 3 किलोमीटर तक, हाईवे पे जा रहे हैं तो 5 तक। और ये इंजन स्टार्ट है भी। अच्छा जी, ये हमारा पाइप जा रहा है फ्यूल लाइन के साथ साथ से नीचे से उठता हुआ और डिग्गी में चला जाएगा। किट हमने डिग्गी में रखी हुई है। स्टोरेज किसी किस्म का इसके अंदर हम नहीं करते, सिर्फ पानी स्टोर होता है। ये हमारी किट एक कोने में रखी हुई है, बाकी जगह सारी स्पेस खाली है। इसका कोई सिलेंडर नहीं होता, इसका सिर्फ ये एक रिजर्वायर है जिसमें पानी डलता है। ये वाला यहाँ से पानी डाला जाता है, यहाँ से लेवल देख लें, लो और हाई मार्क किया हुआ है। इसके अलावा इसमें बबल्स बन रहे हैं, ये HHO गैस के बबल्स हैं। ये लो और ये हाई इसका भी दे दिया है। इसके अंदर आप पानी अगर डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो इस नॉब से पानी डल जाता है। कॉलर प्रेस करें, ये नॉब निकालें, इंजेक्शन की मदद से इसमें पानी डाल लें, एक सिरिंज डाल लें, बहुत होता है। और 350 से 400 किलोमीटर चलने के बाद इसके अंदर पानी डालना पड़ता है कि 2 या 3 सिरिंज, बस। पानी की कंजम्पशन बहुत कम है, तो ये पानी जो है वो आराम से 6-8 महीने चली जाएगा, इतना सारा। और हमारा ये फ्लेक्सिबल पाइप है तो इसको ज़रूरत पड़ने पे इधर उधर मूव किया जा सकता है। सामान वगैरह अगर ज़्यादा है या कुछ रखना है, टायर निकालना है, तो ये सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। एमिशन की बात करें तो हम स्मेल तो अभी नहीं फील हो रही बिल्कुल भी। और ये है कि ये और इम्प्रूव हो जाएगा कुछ अर्से चलने के बाद। इंजन का सारा कार्बन साफ़ हो जाता है HHO से, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस मिलके पानी बनाते, तो इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे होता है। और उसके साथ साथ जो है इसका कार्बन जितना डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा साफ़ होना शुरू हो जाता है। इसमें चूँकि कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं होता, तो जिन गाड़ियों में कैटलिटिक कन्वर्टर होता है वो भी साफ़ हो जाता है और उसको सिर्फ कार्बन ही चॉक करता है। तो उसे साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि HHO किट उसमें इंस्टॉल कर ली जाए। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई और ये इस गाड़ी का था थोड़ा सा हो रही है।